नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम सीतामढ़ी ज़िले में मौजूद हैं और एक इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं। सांडिल इंस्टीट्यूट फॉर बीपीएससी एंड टीईटी इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। यहाँ के शिक्षक जो अभी क्लास चल रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पे, और क्लास अभी चल रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। अभी बच्चे भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ा रहे हैं आप, किस प्रकार की सुविधाएं हैं बच्चों को? अब शांति नगर में आ गया है। देखिए, बेसिकली यहाँ पर हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन होते हैं, जिससे आप जानते हैं कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसडीएम वगैरह जो बनते हैं, बीडीओ, सीओ बनते हैं। तो बेसिकली हम लोग उसी पैटर्न पर जो है सो कई वर्षों से हम पढ़ाते आ रहे हैं। जहाँ भी मेरी पदस्थापन होता है वहाँ पर हम जाते हैं। और कुछ बच्चों को, जो भी बच्चे इस फील्ड में तैयारी करना चाहते हैं, उसको आमंत्रित कर करके हम लोग जो है सो प्रत्येक शनिवार को हम लोग जो है सो निःशुल्क सेवा के तौर पर, सामाजिक सेवा के तौर पर हम लोग ये क्लास चलाते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चे मेरा पास भी किए हैं एग्जामिनेशन। और यहाँ भी सीतामढ़ी में भी हम लोग 1 साल से पढ़ा रहे हैं। और ये सभी बच्चे 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी 7 मई को होने जा रहा है। तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं। और मेरा सिलेबस भी अब अंतिम पड़ाव पर है। आज हम लोग साइंस यहाँ के टॉपिक को पढ़ा रहे थे। अब आने वाले समय में 15 दिन में बिहार का सिलेबस हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि मेरा बच्चा जो है सो आगामी 7 मई जो बीपीएससी का शेड्यूल डेट है, उसमें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर के जाए। उसके लिए जो भी प्रतियोगिता दर्पण होते हैं, चाहे घटना चक्र की किताब होती है, सारे सब कुछ दिए हुए हैं बच्चों को। और उसी के पैटर्न पर हम लोग जो है सो एक शेड्यूल बना करके हम लोग हर एक 15 दिन पर टेस्ट भी लेते हैं। और अभी तक तो बच्चा अच्छा कर रहा है। अब देखिए ईश्वर की इच्छा क्या होती है आगे। इधर बालबोध सर भी मौजूद हैं, चलाते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं? यहाँ पर हम लोग बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दयनीय थी, उसके लिए स्टार्टिंग से काम किए। और 2011 से हम जब पहली बार बिहार के लिए टीईटी एग्ज़ाम हुआ था, उस समय से कोचिंग स्टार्ट किए थे सीतामढ़ी में। और उस साल भी हमारे यहाँ से 23 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और इस बार 2017 में जब बिहार टीईटी आई है, उसके बाद जो लगातार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें लगभग जो अभी शिक्षक नियोजन हुआ था, उसमें लगभग हमारे यहाँ संस्था से 40 से ऊपर बच्चे ज्वाइन किए हैं विभिन्न विद्यालयों में। और हमारे संस्था की विशेषता ये है कि यहाँ से जो भी शिक्षक निकले हैं, उनमें यह क्षमता है कि अपने विद्यालय के आसपास के जो सामाजिक क्षेत्र है, वहाँ पर जो शिक्षा की कमी है, उसको पूरा करने में निश्चित रूप से वो सफल होंगे। और आने वाले 5-10 साल में हर एक विद्यालय में जहाँ पर हमारे संस्था से जुड़े छात्र गए हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ये आपको 2 साल 3 साल में तो नहीं, लेकिन 5 साल 7 साल में आपको निश्चित रूप से दिखेगा कि सीतामढ़ी में कैसे जो नए शिक्षक विद्यालय से जुड़ रहे हैं, उनके द्वारा शिक्षा के स्तर में भी बदलाव आएगा। और उनकी भूमिका सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने में भी अहम होगी। और हमारा प्रयास है कि एक तो जो शिक्षा का स्तर है उसको बेहतर करें। फिर यहाँ से सीतामढ़ी से अभी तक कोई वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी हो। तो हम खुद भी प्रतिदिन क्लास लेते हैं बीपीएससी के लिए। और सीतामढ़ी में जो भी अधिकारीगण आते हैं, हमारे संस्था के जो प्रमुख है बीपीएससी के लिए जो निःशुल्क क्लास चलते हैं, पुपरी के डीसीएलआर सर, और उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है सीतामढ़ी में शिक्षा के और सामाजिक क्षेत्र दोनों में परिवर्तन लाने का। तो सर का भी प्रयास रहता है कि रेगुलर इंटरवल पर, मतलब महीने में 2 संडे को कम से कम कोई न कोई एक अधिकारी जो नए नए नियुक्त होते हैं, उनका अनुभव नया होता है, तो वो भी बच्चों के बीच शेयर करते हैं। और इससे बच्चों में भी बहुत उत्साह है कि वो लोग, और यहाँ पर जो तैयारी होता है, हमें लगता है कि जो दिल्ली पटना में तैयारी होता है, उससे कहीं बेहतर तरीके से स्थानीय स्तर पर भी तैयारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कितने बच्चों को तैयारी कर रहे हैं और अभी जो एग्ज़ाम होगा क्या उम्मीद है? अभी हमारे यहाँ बीपीएससी के लिए लगभग 30 बच्चे आ रहे हैं। और इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो अंतिम स्टेज तक क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ से ये पहला वर्ष होगा जो सीतामढ़ी से की संस्था से निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। और कितना आएगा इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। और टीईटी में हमारे यहाँ से बहुत बच्चे आते हैं। और पिछला जो रिकॉर्ड है
उसमें तो 100% रिजल्ट आता था। इस बार चूँकि ऑनलाइन हुआ है तो यहाँ पर हम लोग का जो क्षेत्र है वो लोकल क्षेत्र आता है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्यूटर पर थोड़ा समस्या होता है, इसलिए पहली बार है कि उतना बेहतर रिजल्ट नहीं हो पाया है जितना कि पूर्व के वर्षों में हुआ करता था। तो इस साल से प्रयास रहा है कि टीईटी में भी बेहतर परिणाम आए और जो कमियां रह गई है ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से उसको पूरा किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे बालबोध सर जो कि संचालन कर रहे हैं, और यहाँ पे अब शांति नगर में जो है ये कोचिंग संस्थान चल रहा है और काफ़ी बड़ा हॉल भी है, काफ़ी बच्चों की बैठने की भी स्थिति है। कुछ बच्चे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ? सर मैं तो पहले बता दूं कि मेरा नाम अविनाश कुमार झा है। मैं सर से लगभग 2019 में जुड़ा, तब मैंने डीएलईडी किया और उसके बाद सेंट्रल टीईटी की तैयारी के लिए मैं सर के पास आया। और सर के बहुत अच्छे से गाइडेंस की वजह से मैं उस समय 2019 के जुलाई में मेरा टीईटी का रिज़ल्ट आया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन सर के गाइडेंस की वजह से मेरा पहली बार में रिज़ल्ट आया। और सर की दुआ आशीर्वाद कि इस बार मैंने जो नया अपॉइंटमेंट छठे चरण का हुआ टीचर का, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। और उसके दौरान ये मतलब ज्वाइनिंग के बाद भी सर का हमेशा गाइडेंस लगातार बना रहा हम लोग के साथ। और अभी सर बीपीएससी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर इस ज्वाइनिंग के बाद भी सर से जुड़े हुए हैं और लगता भी है कि सर का आशीर्वाद रहा तो आगे भी बहुत अच्छा होगा। हम लोग बहुत खुश हैं सर के पास आके, क्योंकि सर एक्चुअली एक होता क्या है कि आपको एक शिक्षक की भूमिका बेहद अहम होती है क्या कि एक विद्यार्थी के लिए, कि हमें ये एक्चुअली पता चल पाता है कि चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करनी चाहिए। मतलब हमें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमें कहाँ तक जाने की ज़रूरत है। और उसमें जो हमारे सर है बालबोध सर, वो बेहद हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। बस थैंक यू सर। तो ये बच्चों से भी हमने बात की जिन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा सर का गाइडेंस रहता है, गाइडलाइंस के थ्रू पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट हैं, तो बातचीत करते हैं। कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे बतौर स्टूडेंट पढ़ते हैं आप? बहुत अच्छा रहा है। और कुछ बहुत अच्छा रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बेनिफिट हुए यहाँ पे आके, बहुत सारे बेनिफिट हुए और यहाँ पे जो भी आया उसका सफल वो होके ही निकले हैं। क्या लग रहा है आने वाले एग्ज़ाम में आप भी सफल हो कि यहाँ से निकल पाएंगे? हाँ, 100% श्योर है। चलिए, तो बच्चों से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के और आगे जो है हम लोग यहाँ से पढ़ के उम्मीद है कि आगे सफल होंगे। तो शांडिल्य इंस्टीट्यूट से हिंद एक्सप्रेस के लिए मैं सौरभ, धन्यवाद।